हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट टाइम का मैथ है, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्लास चैप्टर 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फर्स्ट चीज़ के बारे में डिटेल पढ़ी थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। Simplify the following. क्वेश्चन 1 हमारे पास गिवन है आयोटा और उसकी पावर 5। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि आयोटा और उसकी पावर 5 है। क्वेश्चन में चलने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि हमारे पास ना जो आयोटा स्केयर होता है वो हमारे पास होता है, आयोटा स्केयर हमारे पास बराबर होता है -1 के। ये चीज़ हमारे पास एज अ प्रूफ के तौर पे है कि जो आयोटा स्केयर है हमारे पास वो किसके बराबर होता है -1 के। मतलब कि जहाँ भी आयोटा की पावर 2 होगी वहाँ हम -1 यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हमारे पास यहाँ पर आयोटा की पावर कितनी है, वो हमारे पास है 5। तो हम इसकी जो पावर है वो ब्रेक डाउन कर देंगे। हमें पता है कि अगर हमारे पास वेरिएबल सेम हो, लाइक अगर हम देखें हमारे पास आयोटा डॉट आयोटा मतलब 2 आयोटा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक की पावर हमारे पास 3 है और एक की पावर कुछ भी नहीं है, तो उसकी पावर हमेशा 1 होती है। इसका मतलब दोनों आयोटा हमारे पास एज अ बेसिस सेम है, तो आयोटा हमारे पास 1 टाइम आ जाएगा। तो जो इनकी पावरें हैं वो हमारे पास ऐड हो जाती हैं, जो क्या बनता है आयोटा की पावर 4। हम ये चीज़ यहाँ पर ब्रेक करेंगे, हमारे पास सिंगल आयोटा होगा, हम उसको 2 आयोटा की फॉर्म में चेंज करेंगे। ये बात हमें याद रखनी है कि हमारे पास जो आयोटा की पावर 2 है वो हमारे पास हमेशा -1 के होता है। अब देखिए हमारे पास आयोटा की पावर 5 है, हम इसको कोशिश करेंगे कि हम क्या करते हैं, इसको पावर 2 में चेंज करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो पावर है वो 5 है, हम क्या करेंगे, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास 4 बनता है, साथ में हमारे पास एक आयोटा जिसकी पावर क्या होती है 1 आ जाएगी। क्योंकि हम अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है और 4 और 1 हमारे पास 5 हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारे पास आयोटा स्केल है वो हमारे पास किसके बराबर होता है -1 के। तो ये क्या आ जाएगा -1 आयोटा स्केल की जगह पे, ऊपर हमारे पास पावर 2 कॉमन आ जाएगी और डॉट हमारे पास आयोटा। अब देखिए हमारे पास अंदर जो है माइनस है, ऊपर पावर हमारे पास 2 है। अब जो ये माइनस और ये प्लस का जो साइन का जो इश्यू थोड़ा सा होता है वो हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास अंदर माइनस हो, ऊपर हमारे पास जो पावर है अगर हमारे पास इवन होगी तो हमारा जो आंसर है वो प्लस आएगा। मतलब कि हमारे पास पावर 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन, कोई भी पावर हमारे पास हो इवन नंबर में से, तो हमारा जो आंसर अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस की हो तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास हमेशा प्लस में आएगा। अगर हमारे पास जो है उसकी पावर ओड में आ जाए, मतलब कि हमारे पास जो पावर है वो 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, कोई भी पावर हमारे पास आ जाए तो इसका मतलब देखिए हमारे पास अगर पावर 4 होगी तो हमारा आंसर +1 आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पावर फर्स्ट करें 3 होती है तो जो हमारा आंसर है वो -1 आता है। तो ये हमारे पास कुछ पावर पर डिपेंड करता है कि अंदर हमारे पास जो साइन है वो माइनस का है और पावर क्या है, तो पावर के हिसाब से हमारा इसका सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास इवन है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 डॉट आयोटा, तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास गिवन है आयोटा की पावर 16। आयोटा और उसकी पावर जो हमारे पास है वो 16 गिवन है, मतलब कि 16 पावर हमारे पास गिवन है। हम सेम रूल में हमें जो मेन पावर चाहिए वो हमारे पास आयोटा की पावर 2 है,
जो बचेगी उसको हम एज आ पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगी उसको हम सिंपल लिख देंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखेंगे अयोटा, हमें क्या चाहिए, अयोटा मेन, अयोटा की पावर 2 चाहिए। अगर हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 को 8 से करें, 2 8 दा 16, तो हमारे पास ये यहाँ पर अयोटा क्लोज हो चुका है। अयोटा स्केयर बराबर है हमारे पास -1 के, और पावर है हमारे पास 8। अब देखिए अंदर हमारे पास माइनस है, पावर हमारे पास 8 है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो +1 आ जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन में इसका 3 देखते हैं। 3 में है हमारे पास माइनस अयोटा, और इसकी जो पावर है वो हमारे पास है -19। देखिए सबसे पहला तो जो हमारे पास मेन चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पर 2 काम है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये माइनस अयोटा है ना, इसके ऊपर इस पूरी वैल्यू के होल के ऊपर जो पावर है वो -19 है। हम यहाँ पर 2 चीज़ें करेंगे। एक चीज़, हम जो ये माइनस है हम इसको साइड पे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो अयोटा स्केयर है वो हमेशा पॉजिटिव का, मतलब कि अयोटा स्केयर इक्वल टू -1, मतलब जो अयोटा होता है उसके साथ माइनस नहीं आता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका माइनस साइड पे करेंगे। हम इसका डायरेक्ट माइनस साइड पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इस पूरी वैल्यू की जो पावर है वो -19 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इस तरह लिख लेंगे कि -1 मल्टीप्लाई अयोटा, और इस पूरी की पावर जो है वो -19 आ जाएगी। मतलब कि हम अगर -1 को योटा से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर 10 फिर भी माइनस योटा ही आएगा। लेकिन हमारे पास जो पावर है वो सारी -19 रहेगी, जो कि इस पूरी की होल की पावर रहेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू आ चुकी है। 2 वैल्यू का मतलब है कि ये हमारे पास वैल्यू जो पावर है वो दोनों के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि -1 इसकी पावर -19 ऐसे आ जाएगी, एंड मल्टीप्लाई अयोटा वो इसकी पावर -19 वैसे आ जाएगी। अब इसको देखें, या तो ऐसा करें इसको, हम ना इसको देखिए हमारे पास यहाँ पर पावर क्या है, -19 है। हमने ना एक चीज़ें पढ़ी हुई है कि फर्स्ट करें हमारे पास अगर a की पावर -1 हो तो हम उसको लिख सकते हैं 1/a, मतलब कि एक अगर हमारे पास देखिए डिवाइड बाय हमारे पास a है, a के ऊपर कुछ भी ना हो तो हमारे पास पावर क्या होती है, 1 होती है। अगर हम इस a को ऊपर ले जाना चाहें तो ये a ऊपर आकर जो इसकी पावर है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। मे भी वो a की पावर अगर हमारे पास 3 हो तो a की पावर हमारे पास -3 हो जाएगी। तो इस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारे पास जो पावर है -19, ये हमारे पास नीचे आके +19 हो जाएगी। तो 1 डिवाइड बाय -1 योटा और पावर +19, ठीक है। उसके बाद देखिए हम दोनों डिजिट को सेपरेट मल्टीप्लाई करवाएंगे पावर से। 1 डिवाइड बाय -1 इसकी पावर जो है 19 सेपरेट कर लेंगे, और जो हमारे पास अयोटा है इसकी पावर 19 हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पर -1 है, पावर हमारे पास 19 है। तो 19 आपको पता है कि हमारे पास ओड नंबर है, तो ओड में हमारे पास यहाँ पे माइनस है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अयोटा की पावर 19 है। हम अगर अयोटा हमारे पास यहाँ पर है अयोटा स्क्वायर, अगर हम अयोटा को 2 को 9 से करें तो हमारा जो आंसर है वो 18 आता है। 2 9 का 18, साथ हमारे पास एक अयोटा बचेगा। तो इसको मजीद यहाँ पर लिखते हैं 1 डिवाइड बाय -1। अब देखिए हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो अयोटा स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई 9 डॉट अयोटा,
मतलब कि हमारे पास अगर हम इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आएगा, साथ हमारे पास है 18 और एक पावर प्लस 1 हमारे पास 19 हो जाएगी। 1 डिवाइड बाय -1। अब जो ये एओर्टा स्केयर है इसका हमारे पास क्या आ जाएगा -1, पावर हमारे पास 9 है, डॉट हमारे पास एओर्टा आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर है -1, जो पावर हमारे पास है वो 9 गिवन है, मतलब ये पावर हमारे पास ओड है, तो आंसर हमारा यहाँ पर -1 ही आएगा। साथ हमारे पास एओर्टा आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय, अब देखिए 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और हमने उसके अलावा प्लस माइनस के रूल पढ़े हुए हैं। फिर अगर हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ें, ये मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखें तो हमारे पास जो माइनस माइनस है वो हमारे पास प्लस आता है, प्लस माइनस माइनस आता है, माइनस प्लस हमारे पास माइनस आता है, और प्लस प्लस हमारे पास प्लस आता है। जो मेन बताने की वजह थी वो ये थी कि हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है वो प्लस में आता है। 1 को 1 से करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 को योटा से करेंगे तो हमारे पास योटा आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, 27 आयोटा और इसकी पावर हमारे पास है -26। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 27 को कुछ भी नहीं करना, हमारा जो इससे मेन कंसर्न है वो हमारे पास है आयोटा से। अगर देखिए यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 27 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए आयोटा की पावर हमारे पास क्या है -26 है। अगर हम इसको यहाँ पर नीचे ले आए तो हमारे पास से +26 आ जाएगी। सिंपल सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये बेस्ट मेथड है कि हमारे पास अगर कोई पावर माइनस में आ रही है तो हम उसको नीचे लाकर प्लस में करते हैं। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे, हमारे पास 27 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 2 हमारे पास सेपरेट आ जाएगा, जो कि हम यूज़ करते हैं, मतलब कि आयोटा पावर 2 चाहिए होता है हमें। अब यहाँ पर है 26, मतलब कि 2 को हम 13 से करें तो हमारा जो आंसर है वो 26 आता है। इसी देखेंगे 27 डिवाइडेड बाय आयोटा की आयोटा स्केयर है हमारे पास वो आ जाएगा -1 के, और यहाँ पर है पावर हमारे पास 13। हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो पावर 13 है ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हमारा जो नीचे आंसर आएगा वो -1 आएगा, जो कि हमारे पास -27 आ जाएगा। तो जो नीचे वाली वैल्यू है उसका साइन हमेशा ऊपर चला जाता है अगर वो हमारे पास 1 हो तो। ये इसका हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5 आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास कुछ पावर सिंपल थी, कुछ को हमने ऊपर पावर माइनस थी उसको नीचे डिनोमिनेटर में जाकर हमने प्लस किया। अब हमारे पास जो पावर है वो ऐड की सूरत में आ गई है, मतलब कि 2 आयोटा है दोनों हमारे पास प्लस हो गए हैं। इसको भी हम सेम मेथड से अप्लाई करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करने के बाद दोनों को हम प्लस कर देंगे। अब देखिए आयोटा हमारे पास 11 है, हमें पता है कि अगर हम आयोटा 2 को 5 से करें तो 10 आ जाएगा, 2 5 का
10, साथ में एक योटा आ जाएगा जो कि बन के इकट्ठे होकर 11 बन जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस आ जाएगा, योटा की पावर 5 है, इसका मतलब है योटा 2 और 2 पावर मल्टीप्लाई टू 4, 4 टू द 4 और डॉट हमारे पास योटा आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारे पास जो योटा स्केयर था इसका हमारे पास -1 आ जाएगा, पावर 5 डॉट योटा प्लस -1 पावर 2 डॉट योटा। जहाँ जहाँ पे हमारे पास योटा स्केयर था उसकी जगह पे हमने -1 इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे -1 है, पावर हमारे पास 5 है जो कि ओड पावर है, तो आंसर -1 आ जाएगा मल्टीप्लाई योटा प्लस, अब देखिए यहाँ हमारे पास -1 है, पावर हमारे पास इवन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो +1 आएगा, साथ में हमारे पास योटा आ जाएगा। अब -1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस योटा आ जाएगा और +1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस योटा आ जाएगा। दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 0। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास है 6 योटा की पावर 4 प्लस योटा की पावर 3 योटा की पावर 2 और यहाँ पर हमारे पास है स्केयर। अभी ये जैसे कि हमने यहाँ पर दो वैल्यू को प्लस किया था तो हमारे पास जो भी इसका सॉल्यूशन आया है, करना हमने यहाँ भी यही है, लेकिन हमने जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन निकलेगा उसको एंड पे हमने उसका वैल्यू का स्केयर दे देना है। जैसे हमारे पास ये छोटा सा एक डिफरेंस है, उससे पहले देखिए हमारे पास उसमें ना एक कंसीक्वेंस टाइप में हमें वैल्यू दी है, कंसेक्यूटिव टाइप योटा की पावर 4 योटा की पावर 3 योटा स्केयर और प्लस योटा। हमने जो चेंज करना होता है वो हमारे पास जस्ट योटा स्केयर ही होता है। हम इसको जस्ट योटा स्केयर को चेंज करेंगे, योटा की पावर 4 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा योटा स्केयर और इसकी पावर 2, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, योटा की पावर हमारे पास यहाँ पर 3 है तो एक हमारे पास योटा स्केयर आ जाएगा और एक हमारे पास योटा आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है प्लस योटा स्केयर है, मतलब कि हमारे पास योटा स्केयर का क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस योटा और इस पूरी की होल पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। योटा पावर 4 थी, हमने इसको 2/2 में चेंज कर लिया, 3 थी हमने एक स्केयर में लिख ली, एक वैल्यू हमने सिंपल लिख ली और एक योटा स्केयर था उसकी जगह पे -1 इस्तेमाल कर लिया और जो योटा की पावर 1 थी वो एज इट इज आ गई और इस पूरी वैल्यू के ऊपर होल के ऊपर स्केयर आ गया। देखिए यहाँ हमारे पास योटा स्केयर -1 आ जाएगा, इसके ऊपर पावर हमारे पास 2 प्लस यहाँ पे योटा स्केयर -1 के बराबर आ जाएगा, साथ में हमारे पास योटा आ जाएगा, ये प्लस माइनस बाहर आकर -1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस योटा और इस पूरी वैल्यू के ऊपर होल का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद देखिए -1 है, पावर हमारे पास इवन है तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा आएगा, बट प्लस माइनस माइनस आ जाएगा माइनस योटा, ये हमारे पास है -1 और ये हमारे पास है प्लस योटा, तो इसका स्केयर हमारे पास योटा से हमारे पास योटा कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 का अगर हम स्केयर भी करेंगे तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या आएगा 0 ही आएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है,
अच्छा अब यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रीवियस में हमारे पास सिंपल क्वेश्चन थे। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि डिवाइड फॉर्म में क्वेश्चन है और इस होल के ऊपर हमारे पास जो पावर है वो क्या है -5 आई है। हमने इसको सॉल्व इस तरह करना है कि हम सिंपल इन दोनों वैल्यू को एज अ सिंप्लीफाई करेंगे, ये होता है के की सूरत में। और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा एक सिंगल जो आंसर आएगा ना उसकी पावर हमारे पास -5 होगी, उसको देन हम डिवाइडर जाकर +5 कर लेंगे। हमारे पास ये नहीं होगा कि हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, अगर दो वैल्यू भी आएंगी तो दोनों का सेपरेट हम -5 कर लेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए अयोटा की पावर हमारे पास ये पावर को -5 वैसे रहेगी क्योंकि पावर -5 दोनों वैल्यू के ऊपर है। उसके बाद देखिए हमारे पास अयोटा की पावर 8 है तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, इसकी पावर हमारे पास 4। नीचे हमारे पास अयोटा की पावर 5 है तो ये हो जाएगा अयोटा 2 × 2 डॉट अयोटा। तो अयोटा 2 जो हमारे पास है वो हो जाएगा -1 के, पावर है हमारे पास 4 और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा -1, पावर हमारे पास 2 और साथ हमारे पास अयोटा और 4 की पावर हमारे पास -5 आ जाएगी। उसके बाद देखिए -1 है, पावर 4 है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो +1 आएगा। और यहाँ भी देखें हमारे पास कि -1 है हमारे पास, पावर इसकी 2 है हमारे पास, तो मतलब नीचे भी हमारे पास 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। और इसकी जो पावर है हमारे पास क्या है -5 आई है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करें, अब 1 के ऊपर जो है वो पावर -5 सेपरेट आएगी। उससे पहले देखिए हमारे पास जो अयोटा है ना, अब अयोटा के ऊपर अगर कुछ भी ना हो तो पावर क्या होती है ऊपर, उसके ऊपर पावर हमेशा 1 होती है। ये पावर हमारे पास ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमारे पास देखिए जो 1 ओवर अयोटा हमारे पास है, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो हमारे पास क्या है 1 ओवर अयोटा है। अब अयोटा की पावर अगर कुछ भी नहीं है तो हमारे पास क्या होता है 1 होता है, और अयोटा की पावर अगर हमारे पास ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा -5 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगर आपको इस तरह नहीं भी करना तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि 1 डिवाइड बाय अयोटा और इस पूरे के ऊपर पावर हमारे पास क्या थी -5। दोनों नंबर के ऊपर हम सेपरेट पावर इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब कि 1 की पावर -5 और अयोटा की पावर -5। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसको 1 की पावर -5 देखें तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो 1 ही आएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे अयोटा की पावर -5 है, ये ऊपर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। अच्छा देखिए हमारे पास 1 की कोई पावर हमारे पास गिवन हो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 ही आता है। तो 1, अब देखिए नीचे हमारे पास अयोटा की पावर -5 थी तो हमारे पास ऊपर जाकर पावर क्या होगी +5 होगी। तो 1 अयोटा की पावर 5 है तो हम इसको कर देंगे अयोटा 2 × 2 डॉट हमारे पास अयोटा आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई -1 पावर हमारे पास 2 आ जाएगी, साथ में आ जाएगा अयोटा। तो अयोटा की पावर 2 है, मतलब की पावर हमारे पास क्या है इवन है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो +1 में आएगा, मतलब कि 1 × +1 × अयोटा, और जो फाइनल आंसर है हमारा वो क्या आ जाएगा हमारे पास अयोटा आ जाएगा। तो क्वेश्चन इसके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 है हमारे पास,
अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा और इसकी पावर 20। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन 1 का हमारे पास लास्ट पार्ट है कि अयोटा की पावर 13 एंड अयोटा की पावर 29। सबसे पहले हम अयोटा 13 को एक्सपेंड करेंगे, तो अयोटा की पावर 2 13 है, 2 को 6 से करें तो 12 आ जाएगा। एक अयोटा हमारे पास साथ इसके साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29 है, तो यहाँ पे लिखेंगे अयोटा पावर 2 को अगर हम 14 से करें तो हमारे पास 28 आता है, और अयोटा हमारे पास ये बच जाएगा जो कि मिलकर अयोटा की पावर 29 बनाएगा। तो इसको हम देखेंगे, हमारे पास अयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, पावर इसके ऊपर हमारे पास 6 है, डॉट अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा 2 की जगह पे -1, पावर हमारे पास है 14 डॉट अयोटा। उसके बाद देखिए पावर हमारे पास है इवन, तो आंसर आएगा 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, और -1 है, पावर हमारे पास है 14 जो कि इवन है, आंसर आ जाएगा 1 पॉजिटिव 1 को अयोटा से करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अयोटा स्केयर आ जाएगा, क्योंकि दोनों बेसिस सेम है, दोनों की पावर 1 है, दोनों की पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास अयोटा की पावर 2 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो अयोटा स्केयर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है -1 के बराबर है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ पूछनी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 2 कर सकते हैं इसके। क्वेश्चन 2 कहते हैं कि राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, कि आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होंगी, आपने उनको अयोटा फॉर्म में लिखना है। मतलब कि आपके पास जो ये फॉर्म है ना अयोटा, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। क्वेश्चन 1 में इसका लिखते हैं, पार्ट 1 इसका है। टू प्लस -4। क्वेश्चन में आगे चलने से पहले मैं कुछ आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हम अयोटा जो हम यूज़ करते रहे हैं क्वेश्चन में, हमने ना एक चीज़ यूज़ किया था कि जो हमारे पास अयोटा स्केयर है वो किसके बराबर है -1 के, राइट। अब अगर फर्ज करें कि हम यहाँ पर दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, इट्स मीन टेकिंग स्केयर रूट, हम इस रूट लेंगे ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लें, अयोटा स्केयर और -1, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा हमारे पास अयोटा स्केयर रूट आ जाएगा। जो स्केयर है, स्केयर से हमारे पास स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो अयोटा हमारे पास किसके बराबर आएगा, यहाँ पे जस्ट अयोटा बच जाएगा जो कि बराबर है -1 के। अब जो ये चीज़ हमारे पास आई है ना, हमने इसी चीज़ को हमने इन क्वेश्चन में यूज़ करना है, क्योंकि हमने जो इसके आंसर लिखने हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, अयोटा की फॉर्म में बनाने हैं। मतलब कि मैंने आपको किससे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, उसमें रियल पार्ट क्या होते हैं, इमेजिनरी क्या होते हैं, अयोटा फॉर्म वाला जो क्वेश्चन है हमें इसको किस तरह देखना है। अगर हम इसको देखें तो 2 प्लस, अब देखिए हमारे पास क्या है -4 है, अगर हम इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें, इट्स मीन हम इसको 4 मल्टीप्लाई -1 कर लें, मतलब कि अगर हम 4 को -1 से करें देन हमारा आंसर के लिए -4 ही आएगा। तो अब देखिए हमारे पास जो स्केयर रूट है वो इन दोनों वैल्यू के ऊपर है, हम क्या करेंगे 2 प्लस 4 के ऊपर स्केयर रूट सेपरेट कर लेंगे और -1 का स्केयर रूट हम सेपरेट कर लेंगे। अब हमें पता है कि जो हमारे पास अयोटा है वो -1 इंटू स्केयर रूट के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 प्लस स्केयर रूट 4 इंटू
योटा। हमने इसकी जस्ट योटा की फॉर्म बनानी थी जो कि हमारे पास बन चुकी है और ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन इसका 2 देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि जो हमारे पास सिंपल योटा है वो हमारे पास बराबर है -1 और उसके स्क्वायर रूट के। तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 3 माइनस स्क्वायर रूट -7, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखिए हम सेम चीज़ें इसमें अप्लाई करेंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट में -7 है, हम इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेंगे। इट्स मीन 7 मल्टीप्लाई -1, 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर -7 ही आएगा। तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेंगे और -1 सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि मैंने रेडिकल आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हमारे पास रेडिकल क्या होते हैं। स्क्वायर रूट में हमारे पास अगर इस तरह दो वैल्यू मल्टीप्लाई में आती हैं हम उनको सेपरेट लिख सकते हैं, डिवाइड में आती हैं तब भी सेपरेट लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 और साथ हमारे पास योटा आ जाएगा जो कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में से करते हैं 3 की तरफ। तो 3 में हमारे पास थ्री में जाने से पहले क्वेश्चन इसका 4 कर लेते हैं। पहले इसके 4 हमारे पास थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, -3 है हमारे पास, सेम रूल अप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस, दोनों सेपरेट करेंगे 3 और -1 सेपरेट हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और हमारे पास इसका योटा आ जाएगा। ये हमारे पास है इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि इसका क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है। 2 डिवाइड बाई 5, क्वेश्चन का 3 है हमारे पास 2 डिवाइड बाई 5 प्लस यहाँ पर हमारे पास गिवन है -16। अब हम देखें हम यहाँ पर सिंपल वैल्यू को सेट कर दें। हम देखिए हमें यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या है -16 है, हम सेम रूल अप्लाई करेंगे इस पे भी। हमें क्वेश्चन को चेंज नहीं करना, ना ही डिफिकल्ट बनाना है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जो चेंज करेंगे वो -16 को चेंज करेंगे, बाकी हमने कंप्लीट क्वेश्चन में किसी को भी चेंज नहीं करना। तो -16 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। उसके बाद देखें 2 डिवाइड बाई 5 प्लस यह हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 और स्क्वायर रूट -1 डिवाइड बाई 5 और यहाँ देखें तो 2 डिवाइड बाई 5 प्लस स्क्वायर रूट 16 डिवाइड बाई 5 और यह हमारे पास क्या आ जाएगा जस्ट योटा आ जाएगा, जो कि हमने इसी वैल्यू से कन्वर्ट करके साथ जस्ट हमने इसका योटा लगा दिया है। ये था हमारे पास क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन 2 हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। थोड़े से लॉन्ग हो गए।
क्वेश्चन 3 में हमारे पास कैलकुलेट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कि आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वो आपने किस तरह करनी है, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं एज अ एक्स एंड वाई आयोटा, एक्स एंड वाई आयोटा, मतलब कि आपके पास कुछ वैल्यू आएंगी तो आपको एक्स को एक्स से कंपेयर करेंगे, वाई को वाई से कंपेयर करेंगे, आपके पास इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 1 हमारे पास है 2x + 5, 2x + 5 प्लस y - 3, और यहाँ पर हमारे पास है आयोटा, और दूसरा हमारे पास है 1 + 2 आयोटा। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मतलब कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये पूरी वैल्यू है ये हमारे पास एज अ रिलेट कर रही है एक्स से, ये हमारे पास कर रही है वाई से, और ये हमें मेट क्या दे रहा है, आयोटा दे रहा है। मतलब कि पहली वैल्यू में एज अ कंपेयर कर रही है एक्स से, दूसरी कर रही है वाई से। हमने वैल्यू कंपेयर करनी है, मतलब कि एक्स मतलब होता है हमारे पास वो रियल नंबर होता है, और जो वाई होता है उसके साथ आयोटा लगने की वजह से वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, मतलब कि एज अ वो हमारे पास आयोटा वाला आयोटा की फॉर्म वाला आएगा। ठीक है, तो अगर इनको कंपेयर करें तो हमारे पास ये बनता है एक्स और ये बनता है हमारे पास वाई। हम पहली वैल्यू को जो सिंपल है उसको हम रखेंगे सिंपल वैल्यू के अगेंस्ट, और जो हमारे पास ये आयोटा वाली जो वैल्यू आई है आयोटा वाली, इसको हम रखेंगे आयोटा के अगेंस्ट इस वैल्यू की। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो 2x + 5 है ये हमारे पास बराबर आएगा 1 के। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या है, y - 3 * आयोटा = 2 आयोटा, मतलब कि ये हमारे पास इस तरह आएगा। ओके, ये हमारे पास हमने ना मतलब कि ऐसा कंपेयर किया है, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के बराबर कंपेयर किए हैं, दूसरी वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू के बराबर कंपेयर करेंगे। मतलब कि जब कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे आयोटा का जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि हमने एज अ सिंपल वैल्यू को सिंपल वैल्यू कंसीडर किया है और आयोटा वाली को हमने एज अ सेपरेट कंसीडर किया है। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2x + 5 = 1, 2x = 1, यहाँ पर जो 5 है वो प्लस का 5 है, यहाँ पर अगर हमारे पास माइनस हो जाएगा, 2x = -4, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा -4, 2 यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर अगर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 और 2 × 4, तो जो हमारे पास x है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास y - 3 बराबर है हमारे पास 2 के, तो y = 2, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर अगर हमारे पास +3 बन जाएगा तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। प्रोसेस का नेक्स्ट करते हैं, 3x + 2 क्वेश्चन इसका 2 हमारे पास गिवन है, 3x + 2 - 4, 4 - y into आयोटा = 5 + 3 आयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है सिंपल, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, आगे जाकर हम फर्दर मल्टीप्लाई एडिशन भी करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, पहली वैल्यू को पहली के बराबर लेट करना है और दूसरी वैल्यू को दूसरी के बराबर, लेकिन लेट करते हुए आपने जो आपके पास है साइन है, आपने साइन का खास ख्याल रखना है।
मतलब कि देखिए हमारे पास ये साथ में से कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, ऐसा प्लस होगा। मतलब कि 3x प्लस 2 बराबर हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 5 के, राइट। अब दूसरी का वैल्यू देखिए हमारे पास, यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस है, तो मतलब कि यहाँ पर आएगा माइनस और ब्रैकेट के अंदर आएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास प्लस 3 आ जाएगा। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x, 2 हमारे पास यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आगे हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो दूसरी तरफ देखिए हमारे पास यहाँ पर माइनस है, तो इसको अगर ओपन करें तो -4, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, तो ये हमारे पास y आ जाएगा इज इक्वल टू 3। अब देखिए 4 यहाँ हमारे पास माइनस हो रहा है, वहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एंड देन y इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ जाएगा। x हमारे पास इसका 1 आया है और y हमारे पास इसका 7 आ जाएगा। तो इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हमारे पास गिवन है 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब देखिए जो हमने क्वेश्चन पहला क्वेश्चन 1 और 2 किया है, वो तो हमारे पास आप कह सकते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे सिंपल वैल्यू गिवन थी और यहाँ हमारे पास आयोटा था, तो हमने सिंपल सॉल्व कर लिया। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, और देखिए हम हमारे पास में आयोटा दोनों के वैल्यू के अंदर इंक्लूड कर दिया है और एक्स और वाई हमने उसमें थोड़ा बाहर दे दिया है। हम क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम आयोटा की वैल्यू सेपरेट करेंगे और दूसरी वैल्यू हम सेपरेट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाएगा। उसके बाद देखिए आयोटा को x से करेंगे तो हमारे पास x और आयोटा आ जाएगा। उसके बाद अगेन देखिए, अब देखिए हम 1 को y को अगर 1 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हमारे पास यहाँ पे y आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम 2y आयोटा तीनों सेपरेट वैल्यूज हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2y आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि दोनों के साइन वैसे ही हैं। यहाँ पे प्लस की वैल्यू है तो प्लस की आ गई है, माइनस की तो माइनस की आ गई है। 1 को y से करेंगे तो y आ जाएगा, 2 आयोटा y को 2 आयोटा को y से करेंगे तो 2y आयोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारे पास आयोटा की वैल्यू है वो हम सेपरेट करेंगे और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है उसको हम सेपरेट करेंगे। ओके गाइस, तो हम यहाँ से जो आयोटा की वैल्यूज है वो थोड़ी सेपरेट कर लेंगे और दूसरी वैल्यू जो है वो हम सेपरेट कर लेंगे। मतलब कि 2x और जो प्लस y है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम एक ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर लेंगे। और दूसरी जगह पे देखें हमारे पास प्लस x आयोटा है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x आयोटा माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है।
अब उन दोनों से यहाँ से जो आयोटा है वो हम कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस वाई प्लस यहाँ पर देखें हमारे पास x माइनस 2y, दोनों से हमने जो है वो आयोटा कॉमन ले लिया है, मतलब यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पर जस्ट -2 और y रह जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। उसके बाद देखिए हमारे पास हम दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में, तो हमारे पास ये फैक्टर हमारे पास 3 के बराबर आएगा और ये फैक्टर हमारे पास 4 के बराबर आएगा। तो देखिए हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम दूसरा फैक्टर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन बनी हैं, दोनों क्वेश्चनों में से हमें एक इक्वेशन लेट करनी पड़ेगी, कोई सी भी सिंपल इक्वेशन जो है वो हम लेट कर लेंगे। अब देखिए फर्स्ट इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। हम लेट करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 2 हम लेट कर देते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 2। हम लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि 2 हमारे पास क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। किसी को भी लेट कर लें, चाहे तो x लेट कर लें चाहे तो y लेट कर लें। अब फर्स्ट करें मैं लेट करता हूँ कि हमारे पास जो x है ना वो आ जाएगा 4 माइनस 2y है हमारे पास, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 3। इसको पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1। हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है जहाँ हमारे पास x होगा। अब सबसे पहले हम इक्वेशन 1 देखते हैं कि इक्वेशन 1 हमारे पास है क्या। इक्वेशन 1 हमारे पास गिवन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब जहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास किसके बराबर है ये x के, तो हम x की जगह पे इसकी वैल्यू इनपुट करेंगे, मतलब कि 2 ये हमारे पास की वैल्यू आएगी, प्लस है तो प्लस, y की जगह पे y इज इक्वल टू 3। अब x की जगह पे हम क्या यूज करेंगे 4 प्लस 2y, 4 प्लस 2y, राइट। उसके बाद देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4, साथ में हमारे पास y आ जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास 4y प्लस y हमारे पास क्या हो जाएगा 5y, ये तो हमारे पास यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर 3 के साथ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास जो y है वो क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसको किसी भी इक्वेशन में इनपुट कर लें। देखिए y हमारे पास -1 है, तो हम क्या करेंगे, अब जो y हमारे पास -1 है ना, हम इसको इनपुट करेंगे, इस इक्वेशन में इनपुट कर लें, इसमें कर लें या 1 में कर लें। फर्स्ट पहले हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये गिवन है x माइनस 2y, पहले हमने किसमें की थी क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन 2 में करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए हमने जहाँ पे y है वहाँ पे -1 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम यूज इस्तेमाल x वैसे रहेगा हमारे पास, -2 है तो 2 रहेगा, y की जगह पे इस्तेमाल करेंगे -1 इज इक्वल टू 4, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ पर आके 2 माइनस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों इसके फाइनल आंसर है, मतलब कि जो हमारे पास x है वो हमारे पास 2 आया है, और जो y है हमारे पास वो हमारे पास क्या है -1 आया है। ये हमारे पास के दो फाइनल सॉल्यूशन है।
यहाँ तक कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 पर चलने से पहले हम क्वेश्चन 5 करते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि सिंपल हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया था, सेम उसी तरह हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है। तो हम इसको सिंपल पहली वैल्यू को पहली के बराबर लेंगे, दूसरी को दूसरी के बराबर लेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। तो दूसरी तरफ देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू हमारे पास प्लस 7 आ जाएगा। इसको देखिए सबसे पहले हमारे पास 3x 1 यहाँ पर माइनस का हो रहा है, वहाँ पर जाके प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस 1 तो 3x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 द 3, 3 3 द 9। तो हमारे पास जो x है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y को देखें, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7, 3 यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर आकर हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 10 और 10y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2। और जो y हमारे पास है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बड़ा सिंपल था। तो इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक चलते हैं। क्वेश्चन जो इसका पूरा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था इसका, 1 माइनस एक्स 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हम इसको अप्लाई करेंगे। हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 को x से करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, आयोटा को x से करेंगे तो x आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 को y से करेंगे तो 2y आ जाएगा, और 2 को आयोटा को y से करेंगे तो हमारे पास प्लस आयोटा y आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। उसके बाद देखिए हमारे पास ये फैक्ट थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे, आयोटा के पेयर हम सेपरेट कर लेंगे।
ये क्या आ जाएगा x प्लस 2y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हमारे पास है माइनस एक्स अयोटा एंड प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। तो देखिए यहाँ पर ना हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा x प्लस 2y, यहाँ से अगर माइनस कॉमन अयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास प्लस ये जो x हमारे पास है माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हमारे पास अयोटा। मैंने ना जो x है उसके अंदर ही माइनस ले लिया है, क्योंकि अगर हम प्लस माइनस ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, x हमारे पास वैसे ही आएगा, मतलब कि प्लस 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 आ जाएगा। जो x माइनस का था ना वो मैंने यहाँ पर ही माइनस ले लिया है, क्योंकि अगर माइनस बाहर लेते हो तो हमारे ये भी हमें माइनस करना पड़ता। तो सिंपल बस यहाँ तक समझ लें, ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस अयोटा। तो इसको हम दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 क्या आ जाएगा। अब देखिए इसको हम कहते थे इक्वेशन, हमारे पास ये है 1 के बराबर, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। हम जो चीज़ यहाँ पर लेट करेंगे, जो हमें सिंपल मिल रही है वो हमारे पास है ये, हम इसको लेट करेंगे, मतलब कि हम लेट करेंगे इक्वेशन 2 को। अब 2 इक्वेशन हमारे पास क्या है कि माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें हम फर्स्ट टाइम इसको y पे लेट कर देते हैं, मतलब कि y हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1, x हमारे पास माइनस का है, यहाँ पर आगे हमारे पास प्लस का x हो जाएगा। हमने ये y पे बराबर लेट कर दिया है, इसे आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट करेंगे कि पुट करें पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, मतलब कि इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 की वैल्यू में इनपुट करेंगे। अब जब इक्वेशन 3 हमारे पास ऐसा है क्या, तो इक्वेशन 3 हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स है, y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास है इक्वेशन 3। हमने इसको इक्वेशन 1 में इनपुट करना है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 यहाँ पे एक बार दोबारा लिख करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इनपुट कहाँ करेंगे, जहाँ हमारे पास y होगा, मतलब कि x हमारे पास वैसे ही रहेगा प्लस 2 वैसे आ जाएगा। y की जगह पे हम फर्स्ट है यहाँ पर एक थोड़ी स्पेस एम्प्टी छोड़ देते हैं, इज इक्वल है तो इज इक्वल, और 4 की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए y की जगह जो हमने एम्प्टी छोड़ी है वो आ जाएगा माइनस 1 और प्लस x, माइनस 1 और प्लस x आ जाएगा। तो x 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, और 2 को x से करेंगे तो प्लस हमारे पास 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 4। और अगर हम देखें तो हमारे पास x प्लस 2x हमारे पास 3x हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x, 4 माइनस 2 है यहाँ पर आके हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 6, 3 1 3, 3 2 6, और जो हमारे पास x है वो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हमें फाइंड करना है y के लिए हम इसको किसी भी इक्वेशन में इनपुट कर सकते हैं, 1 में कर लें, 2 में कर लें, 3 में कर लें। अब हम देखिए हमारे पास x2 है ना, हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू जो हमारे पास 2 आया है इन जो हमारे पास सिंपल इक्वेशन होगी हम उस पर इनपुट करेंगे। फर्स्ट पहले हम इसको इक्वेशन 2 में ही कर लेते हैं कि इक्वेशन 2 में हमने ये इनपुट क्वेश्चन 2 देखिए सबसे पहले इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन जो 2 हमारे पास गिवन है तो हमारे पास है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। हमने इनपुट क्या करना है, जहाँ x है वहाँ हमने 2 इनपुट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है
तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देखिए जहाँ पे एक्स था वहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस टू, जो कि हमने टू लिखेंगे। अब ये बाहर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस टू है, यहाँ पर अगर प्लस का टू हो जाएगा, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस वन बच जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो हमारे पास ये प्लस ही रहेगा। तो हमारा जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया है, वन आया है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है x इज इक्वल टू टू और y इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास के फाइनल सॉल्यूशन है। यहाँ तक आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपको कोई भी चीज़ अगर ना समझ आई हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।